कि जब खरीदते हैं तो मार्केट गिर जाता है और जैसे ही बेचते हैं मार्केट भाग जाता है। तो आज 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मेरे साथ भी यही होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों अभी मैं आपको वीकली एक्सपायरी का एक बहुत ही कड़वा सच बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पिछला गुरुवार सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। बुधवार के दिन भी मार्केट में बहुत अच्छा माहौल था, पूरा का पूरा बुलिश जोन था मार्केट में। गुरुवार के दिन भी वैसा ही माहौल था, लेकिन मार्केट ने ट्रैप कर लिया। ऊपरी जोन पर खुला लेकिन सस्टेन नहीं किया, गिर गया। मैंने उस दिन पोजीशन बनाया बुलिस का, लेकिन मैं ट्रैप हो गया। लेकिन मैंने अपना पोजीशन बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझको पता था मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी बेस्ड लिया था पोजीशन। मार्केट आज नहीं चलेगा कल चलेगा, कल नहीं चलेगा परसों चलेगा। उसके लिए सिर्फ आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना पड़ता है। ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, इंसान कहाँ से परेशान होता है? जब वो खरीदता है वो गिर जाता है, जैसे ही बेचता है ऊपर भाग जाता है। तो यही परेशानी से 93% लोग जूझ रहे हैं। हमारा भी वही कॉन्सेप्ट है, मेरे साथ भी वही होता है, चाहे एक्सपीरियंस कितना साल का भी क्यों ना हो। लेकिन आपको इसी में सक्सेस ढूंढना पड़ता है। पहले मैं सोचता था कि मैं खरीदूंगा और पैसा कमाऊंगा, लेकिन आज के समय का सोच वैसा नहीं है। मैं इंट्राडे में ही सारे पोजीशन लगभग काट देता हूँ। जब कभी फंसता हूँ तभी मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि शौक से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्शन को पकड़ता हूँ कि मार्केट बुलिश होगा कि बेरिश होगा। उसके बाद से स्ट्राइक प्राइस लेना तो अपना अपना कॉन्सेप्ट है। किसी के पास फंड का इशू है, कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है तो बाइंग कर रहा है, तो वहां पर ही लोग करना जानते हैं, लेकिन फंड का इशू है तो ये पर्सनल मैटर हो गया। लेकिन डायरेक्शन ये बिल्कुल जेन्युइन मैटर है जो हर एक ट्रेडर को चाहिए। मैं सेंसेक्स के एक्सपायरी में ट्रैप हुआ। सेंसेक्स के एक्सपायरी में मैं जैसे ही ट्रैप हुआ मैंने कुछ नहीं किया, दिन भर कुछ नहीं किया। उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक था, अगर मैं लॉस बुक करता ओवर ट्रेडिंग होता। ओवर ट्रेडिंग होता तो कैपिटल साफ हो जाता, और जितना बड़ा कैपिटल अकाउंट उतना ही खतरे में होता। छोटा जिसका कैपिटल है उसका क्या ही जाएगा, 20-30-50 हजार लाख रुपया साफ होगा। लेकिन जिसका मोटा फंड है तो 100 सोनार की 1 लोहार की, वही वाला हाल हो जाता है। इसीलिए मैं कभी भी एक्सपायरी वाले दिन कोई गलती नहीं करता। आज से वापस मार्केट ने ट्रैप किया। आज मैं मार्केट में बेरिश था, लेकिन मार्केट ऊपर ही जा रहा, ऊपर ही जा रहा। बैंक निफ्टी में मैं बिल्कुल बेरिश था। मैंने उसी में इन द मनी 56,000 की कॉल को सेल कर रखा था 1300 के लेवल पर। वो दिन भर ऊपर जाता गया, धीरे धीरे करके 1650 के लेवल के आसपास बंद हुआ है। 17,000 का लॉस उसमें है। और मैंने एक पोजीशन लिया निफ्टी का पुट को, मतलब कि अगला एक्सपायरी का, जो कि मंथली एक्सपायरी है। इन द मनी मैंने 25,000 के पुट को सेल किया। देखिए, जब एनालिसिस आपका स्पॉट प्राइस पे रहेगा, तगड़ा एनालिसिस रहेगा, तो हम इन द मनी में काम करते हैं। ठीक है, मैं रिस्क प्रॉपर लेता हूँ, प्योर नॉलेज पर रिस्क लेता है, इसलिए डीप इन द मनी में काम करता हूँ। मैंने 2 लॉट को शॉर्ट किया, बैंक निफ्टी का 56,000 का कॉल, और बैंक निफ्टी कितना चला 57,300, ये डीप इन द मनी हो गया। और मैंने 25,000 का पुट को सेल किया है। इसका मतलब है कि अभी निफ्टी चल रहा है 24,570 के आसपास, मैंने लिया है 25,000 का पुट, ये भी डीप इन द मनी हो गया। अब देखिए, आज मैं मार्केट में जब बेरिश था तो मार्केट मेरे खिलाफ चल गया। मैंने अपना लॉस क्यों नहीं बुक किया? मुझको 20,000 का लॉस हो रहा है, निफ्टी में 3,000 का, बैंक निफ्टी में 17,000 का, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 भी लॉस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी है। अगर मैं पोजीशन काट लेता तो देखिए, ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है। चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए मार्केट बंद होने के बाद में, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग ट्रेडिंग अकेले करते हैं, एक फोन के स्क्रीन के भरोसे या सेटअप के भरोसे। मतलब ट्रेडिंग करने समय हर एक इंसान अकेला होता है, उसको ज्ञान देने वाला, बताने वाला कोई नहीं होता, ना ही उसका कोई पार्टनर होता है, और बुद्धि भ्रष्ट वहीं से होता है। ठीक है, इंसान अपना खुद का सोच, लालच, गलत साइकोलॉजी की वजह से सब कुछ बर्बाद कर देता है एक्सपायरी वाले दिन। इसीलिए मैंने उस पोजीशन को छुआ तक नहीं। अब कई लोग पूछेंगे ना कि भाई कुछ तो रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा। 2 लॉट मैंने सेल किया। बैंक निफ्टी कितना भाग जाएगा, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, उससे ज्यादा तो नहीं भागेगा ना एक दिन में। तो मुझको आज कुछ नहीं करना था। जहां मैं पोजीशन काटता मुझको नया नया सेटअप मिलता चार्ट पे। ठीक है, कि अभी बुलिश बन रहा, अभी बेरिश बन रहा, अभी बुलिश, अभी बेरिश। इस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग होता, दिमाग शांत नहीं रहता, और मैं जो सेलिंग करता था अब वो बाइंग में चल जाता। उसके बाद से जो कैपिटल में 2 लॉट लेता हूँ, बाइंग में बहुत ज्यादा खरीदा सकता था। इसीलिए मैं पुराने दिन को याद रखता हूँ, कभी नहीं भूलता। जो गलती हो गया दोबारा कभी नहीं करना। दुनिया कितना रुपया बना रहा नहीं बना रहा उससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास जितना पूंजी है, हमारे पास जितना एक्सपीरियंस है, वही काम आएगा मार्केट में। इसीलिए मैंने उस पोजीशन को एज इट इज छोड़ दिया। मेरा व्यू था बुलिश, एक्सपायरी है 28 अप्रैल को मंथली एक्सपायरी है, तो मेरे पास पूरा वीक का समय है। तो अभी गिफ्ट निफ्टी 220 पॉइंट माइनस चल रहा है, मतलब
एनालिसिस भी मेरे फेवर में ही जा रहा है, लेकिन सेम डे नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? पेशेंस रखना पड़ता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मार्केट आज दिन भर गिरेगा तो कितना ही गिरेगा। निफ्टी भागा, कितना भाग सकता है? 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, और उससे ज्यादा क्या भागेगा? एक लॉट है 500 पॉइंट में कितना रुपया ले जाएगा आपका? 30,000 रुपया ले जाएगा। तो उसमें कुछ प्रीमियम भी तो है, कुछ प्रीमियम भी तो हो सकता है ना, उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए आपके पास समय है एक्सपायरी तक का। मैं हूँ बेयरिश, मार्केट आज ट्रैप किया, गुरुवार को भी ट्रैप किया था मुझको, लेकिन फ्राइडे के दिन रिजल्ट दे दिया। आज भी मंगलवार को ट्रैप किया, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग को भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, एक्सपायरी के दिन बहुत बच के रहिएगा। मार्केट बंद हो जाने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन लाइव मार्केट में इंसान का जो हाल होता है वो हर एक ट्रेडर समझ सकता है। पैसा देने कोई नहीं आएगा, ज्ञान सभी दे देंगे। इसीलिए देखिए, बड़े बड़े खेल खेलना इंसान तभी सीखता है जब मार्केट में सस्टेन कर जाता है। 200, 300, 400 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने जो सोच के लिया है भाई कि मुझको आज नहीं बेचना है, तो मेरा काम है चुपचाप से बैठे रहना। मार्केट को भागने दीजिए, कितना भागता है ये आपको पहले डिसाइड करना है कि अगर मैंने निफ्टी को लिया, निफ्टी अभी 100 पॉइंट पॉजिटिव है, चलिए मैं यहाँ से बेयरिश हो जा रहा हूँ, लेकिन निफ्टी अगर मेरे खिलाफ जाएगा तो कितना भाग सकता है दिन भर में? तो मैं पहले से जोड़कर रखता हूँ कि निफ्टी 500 पॉइंट भी अगर ऊपर चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए उसको, क्योंकि ये सच है मार्केट का। अचानक से कितना भी बड़ा न्यूज आ जाए ना, तो निफ्टी 200, 400, 500 पॉइंट भागेगा और कुछ नहीं भाग सकता। इसीलिए खुद पर ट्रस्ट कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट पर बने रहिए, दूसरों के चक्कर में मत रहिए। ओवरऑल शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि जब खरीदते हैं तो मार्केट गिर जाता है और जैसे बेचते हैं मार्केट भाग जाता है। तो आज 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मेरे साथ भी यही होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है। थैंक यू सो मच।